बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एच पाइलोरी स्टमक अल्सर एक ऐसी तकलीफ़ दह बीमारी है जो इंसान का जीना हराम कर देती है। एच पाइलोरी के इलाज और इसकी अलामात और वजूहात से मुतल्लिक़ एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो एच पाइलोरी के मरीज़ के लिए नुकसानदेह हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ इसके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अगरचे ग़िज़ाएँ अल्सर का सबब नहीं बनती और न ही इसका इलाज ग़िज़ाओं से मुमकिन है, लेकिन कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी ज़रूर होती हैं जो आपके दर्द को बढ़ा सकती हैं या आपके मर्ज़ को मज़ीद तकलीफ़ दे बना सकती हैं, जबकि कुछ ग़िज़ाएँ तेज़ी से शफ़ायाबी के लिए आपकी मदद कर सकती हैं। इन ग़िज़ाओं में सबसे पहले आते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स खाने की अशिया जैसे दही और केफ़र में पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया से बनते हैं जो आंतों के अंदर मौजूद रहते हैं और जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं और एच पाइलोरी से लड़ते हैं और बीमारी के इलाज के दौरान ज़ाहिर होने वाले मुज़िर असरात को कम करते हैं, जैसे कि इसहाल, कब्ज़ और ख़राब हाज़मा। नंबर 2 है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पेट की सोजिश को कम करने और एच पाइलोरी की नशोनुमा को रोकने और इस बीमारी के इलाज में मदद करते हैं। ये अच्छी चिकनाई मछली के तेल, जैतून के तेल, गाजर के बीज और अंगूर के बीजों के तेल जैसे खानों में पाई जाती हैं। नंबर 3 है फल और सब्ज़ियाँ। एच पाइलोरी के इलाज के दौरान नॉन एसिडिक फल और उबली हुई सब्ज़ियाँ खाएं क्योंकि ये जल्द हज़म हो जाते हैं और आंतों के काम को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। कुछ फल जैसे रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और ब्लूबेरीज़ इस बैक्टीरिया की अफजाइश से लड़ने में मदद करते हैं। नंबर 4 है ब्रोकोली, गोभी और बंद गोभी। ये 3 सब्जियां ख़ास तौर पर ब्रोकोली में आइसोथायासाइनाइड्स नामी मादे होते हैं जो कैंसर को रोकने और एच पाइलोरी से लड़ने में मदद कर सकते हैं। वह आंत में इस बैक्टीरिया के फैलाव को कम करने में मदद करते हैं। ये सब्ज़ियां हज़म करने में आसान हैं और मैदे के दर्द को कम करने में मदद करती हैं जो इलाज के दौरान पैदा हो सकती हैं। बेहतरीन नताइज के लिए रोज़ाना 70 ग्राम ब्रोकोली तकरीबन 1/3 कप तजवीज़ की जाती है। नंबर 5 है वाइट मीट और मछली। प्रोटीन जिससे चकनाई की मकदार कम होती है जैसे सफ़ेद गोश्त और मछली हाजमे में मदद करती हैं और खाने को पेट में ज़्यादा देर तक रहने से रोकती हैं जो इलाज के दौरान दर्द और पेट भरने का एहसास पैदा कर सकती है। अगर गोश्त या मछली को ग्रिल कर रहे हों तो जैतून का तेल या एक खाने का चम्मच पानी इस्तेमाल करें। तनूर में बग़ैर तेल के गोश्त को भूनना भी मुमकिन है, लेकिन तली हुई मछली और चिकन ऐसे मरीज़ के लिए सख्त नुकसानदेह है। नाज़रीन, इसके अलावा सेब, नाशपाती, दलिया और दीगर ग़िज़ाएँ जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है अल्सर के लिए 2 तरह से अच्छी होती हैं। एक तो अफारा और दर्द को कम करते हुए फ़ाइबर आपके पेट में तेज़ाब की मिकदार को कम कर सकता है और दूसरा ये कि तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा अल्सर को रोकने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा वो ग़िज़ाएँ जिनमें विटामिन ए ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है मैदे के अल्सर को सिकुड़ने और इसे रोकने में भी अपना किरदार अदा करता है। विटामिन ए की अच्छी खुराक वाली ग़िज़ाओं में पालक, गाजर, कैंटालोप जिसे आप गर्मा या खरबूजे की एक किस्म कह सकते हैं और बीफ जिगर यानी बड़े गोश्त की कलेजी शामिल हैं। नाज़रीन, इलाज के दौरान ये ज़रूरी है कि ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से परहेज़ किया जाए जो मैदे में जलन पैदा कर सकती हैं या गैस्ट्रिक जूस के खराज को मुतारक कर सकती हैं। नीज़ ऐसी ग़िज़ाएँ जो मुज़िर असरात पैदा करती हैं। कॉफ़ी, चॉकलेट और ब्लैक टी क्योंकि इनमें कैफ़ीन होता है, ऐसा मादा जो पेट की हरकत और गैस्ट्रिक जूस के खराज को तेज़ करता है जिससे ज़्यादा जलन पैदा होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और फिज़ी ड्रिंक्स क्योंकि वो पेट को फैलाते हैं और दर्द और तेज़ाबियत का सबब बन सकते हैं। अल्कोहल मशरूबात क्योंकि वो पेट की सोजिश में इजाफ़ा करती हैं। लेमू, नारंगी और अनानास जैसे खट्टे फल क्योंकि वो पेट में दर्द और जलन का सबब बनते हैं। काली मिर्च और मसालादार ग़िज़ाएँ जैसे लहसुन,
सरसों, केचप, मायोनीज़, तमाम किस्म के सॉसेज, लहसुन की चटनी और स्टॉक क्यूब्स, चिकनाई वाला गोश्त, तली हुई गज़ाएँ और ज़र्द पनीर, क्योंकि इनमें चिकनाई ज़्यादा होती है जिससे हाजमा मुश्किल होता है और खाने के मैदे में रहने का वक्त बढ़ जाता है। प्रोसेस शुदा गोश्त और डब्बा बंद गज़ाएँ, क्योंकि इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल शामिल होते हैं जो मैदे और आंतों में जलन पैदा करके सोजिश में इजाफ़ा करते हैं। लिहाजा ज़्यादा पानी पीने और सफ़ेद पनीर और ताज़ा फल खाने की सिफारिश की जाती है जो पेट की सोजिश को कम करने और आंतों के अफ़आल को मुनज़्ज़म करने में मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, इलाज के बाद ये भी ज़रूरी है कि हमेशा फलों और सब्ज़ियों को खाने से पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें, क्योंकि एच पायलोरी कच्ची सब्जियों में मौजूद हो सकता है और पेट को दोबारा मुतासर कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और इनके इलाज के लिए हमेशा होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज का इंतखाब कीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक एक बेज़रर, मुअस्सर और मुज़िर असरात से पाक तरीक़ा इलाज है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।